स्वागत है आप सभी का। आज एक और प्रकरण अलंकार का हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, हर जगह के लिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, जहाँ पर उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त किया जाए। संभावना व्यक्त किया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी जहां पर उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त किया जाए, यानी उपमान का मतलब जो प्राकृतिक उपादान है, प्राकृतिक वस्तु है। उपमेय का मतलब भौतिक वस्तु है, जो हमारे जीवन में सांसारिक सुख के रूप में देखने को जो है मिला है। ये भौतिक वस्तु की संभावना प्राकृतिक वस्तु से किया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान और है 2-3। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका, जहां पर कवि एक वस्तु की कल्पना दूसरी वस्तु से करे। एक तो यह तरीका है पहचानने का, यानी एक वस्तु की तुलना, उसकी कल्पना जो है दूसरे वस्तु से करे कोई कवि अपने काव्य में। दूसरी पहचान क्या है, जहां पर उद्देश्य न होते हुए भी उद्देश्य मान लिया जाए। तीसरा, जहां पर कारण न होकर भी कारण मान लिया जाए। ये 3 प्रकार के ट्रिक या पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का। पहला तो परिभाषा, ये तो मोस्ट है, ये सबसे बड़ी परिभाषा है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये जग जाहिर है, आपने हर क्लास में हर किताबों में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक 2-3 जो तरीका है, इसको से पहचानने में आपको और सुविधा होगी। अब इसको ये 3 तरह की परिभाषा संक्षिप्त में बता दिया। अब जो वस्तु है उससे कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से, जैसे जहां पर जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु आदि शब्द पाए जाएं। यानी जब आप किसी काव्य पंक्ति को पढ़िए, उस काव्य की पंक्ति में जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु आदि शब्द देखने को मिले, वहां सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपको ये 3 बिंदु नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सब शब्दों से जो है आराम से पहचान जाएंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए हम इस प्रकार के जो है शब्दों को देखते हैं कि किस पंक्ति में मिलता है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब उत्प्रेक्षा अलंकार का हम उदाहरण देखेंगे। जैसा कि आपको हम 4-5 शब्द बताए हैं ट्रिक के रूप में कि जन जानो, मन मानो, जनहु मनहु आदि शब्द देखने को मिले। जैसे बिहारी जी का एक दोहा है, कन्हैया जी के लिए उन्होंने लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बहुत ही सुंदर दोहा उन्होंने कन्हैया जी के लिए लिखा है। जैसा कि राधा और कृष्ण को जो है वो अपना इष्ट मानते थे, उन्होंने लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे प्रबल उदाहरण माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो वो ट्रिक आपको मिल गया है, वो शब्द मिल गया जिससे आप पहचान जाएंगे कि यह है। अगर आप इस पूरी पंक्ति का दोहा का अर्थ नहीं जानते या नहीं लिखना चाहते समय अभाव के कारण, तो आप इसको देख करके समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ मनहु शब्द देखने को मिला और पहचान में ये बताया गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान में ये है। तो कहें सोहत ओढ़े पीत पर, कन्हैया जी के सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र उन्होंने पीताम्बर को धारण कर रखा है, उस सांवले शरीर पर, गात मतलब शरीर, वह जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है, शोभायमान लग रहा है। और सांवले शरीर पर पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने के बाद उनके स्वरूप का उनके शरीर का जो स्वरूप है उस संभावना किससे हो जा रही है? मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सवेरे सवेरे, शैल मतलब पर्वत, सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और वह नीला पर्वत जो है उस पीले किरणों को प्राप्त करके उसका जो है दृश्य बहुत ही सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। दूसरा देखिए, भाग्यशाली है कि हम राम और कृष्ण को पढ़ रहे हैं एक साथ। धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। जिस समय वन पथ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जा रहे हैं और गांव की वधुएं, गांव के लोग जो है उनकी सुंदरता को देख करके दौड़ते हैं कि प्रभु श्री राम जो आगे चल रहे हैं गोरे सांवले रंग के, और उनके पीछे जो चल रहे हैं लक्ष्मण जी जो गोरे रंग के हैं, उनके बीच में जो एक सुंदर जो है नायिका जा रही है, औरत जा रही है, सीता जी जा रहे हैं, उनका स्वरूप कितना सुंदर है। उनके स्वरूप को, उनकी सुंदरता को देख करके कि इतने कोमल होने के बावजूद ये लोग पद यात्रा पर निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहने कि धाये काम धाम सब त्यागी। वहाँ के लोग, गांव के लोग जो है अपने काम धाम को छोड़ करके दौड़ते हैं, त्यागी मतलब सब छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि मनहु रंक निधि लूटन लागी, कोई गरीब व्यक्ति जो है खजाने को लूटने के लिए दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है मनहु शब्द देखने को मिला। इस प्रकार जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसी के साथ और भी कह सकते हैं, कैकेयी का एक वचन है, अति कटु वचन, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जर पर दे। बहुत सुंदर लिखा है, अति कटु वचन कहत कैकेयी। अब कैकेयी जी जो है इतने कटाक्ष, इतनी व्यंग्यात्मक बातें बोल रही हैं कि सभा में जो भी सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है दशरथ की सभा में कि कोई जो है शरीर में कोई अंग जल गया है अग्नि से और उस जले हुए अंग पर जो है नमक गिराया जा रहा है, तो वह और जो है कष्टदायी है। तो इस प्रकार से राम के विछोह में लोग परेशान हैं और वहाँ वह जो है कटु वाणी बोल रही हैं, अपने बच्चे को, भरत को राजगद्दी चाहती हैं। तो इस प्रकार से मानव शब्द भी यहाँ मिल गया। तो जो ट्रिक आपको बताया गया है पहचानने का जो तरीका, उससे स्पष्ट हो रहा है
कि जहाँ पर जनहु मनहु जनु जानो मनु मानो आदि शब्द देखने को मिले वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसके साथ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो इनके 3 भेद होते हैं, उसको हम आपको फिर अगले कालांश में बताएंगे। तो वस्तुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, तो इसको हम अभी समय अभाव के कारण नहीं बता रहे हैं, इसके बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।